अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अयोध्या में आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और सीएम नायब सिंह सैनी ने रामलला के दर्शन किए। देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर अयोध्या में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और न केवल वो अकेले पहुंचे बल्कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे। तमाम कैबिनेट मंत्री विधायक उनके साथ, विधानसभा स्पीकर आपको नजर आ रहे होंगे। तो आज वो अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और दर्शन पूजन करने के बाद वो हरियाणा के लिए वापस प्रस्थान कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए जब वो पहुंचे और रामलला के दर्शन करने के बाद जब वो वहां से निकले तो वो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर जब वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से उन्होंने शीश झुकाकर रामलला का आशीर्वाद लिया है और इसी के साथ जब वो अयोध्या से निकले हैं, वहां से रवाना हुए हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अयोध्या में पहुंचे, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने रामलला के दर्शन किए हैं। और तमाम जानकारी के साथ ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, देखिए, आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अयोध्या पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, विधानसभा स्पीकर और साथ ही साथ कई विधायक गण भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले लोकसभा चुनाव जब होने थे उससे पहले हरियाणा सरकार दर्शन के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया और सीधा अब लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री और विधायक श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे और उनकी तरफ से वहां पर दर्शन भी किया गया और साथ ही आभार भी व्यक्त किया गया कि जिस तरीके से करीब 500 साल बाद श्री रामलला टेंट से महल में विराजित हुए हैं और ऐसे में हर किसी को उन्होंने आह्वान किया है कि सब जाएं और वहां पर अयोध्या में श्री राम के दर्शन करें। लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से एक अहम जानकारी ये भी दी गई है कि जिन व्यक्ति की आय 1,80,000 से कम है, आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है और उन्हें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो तीर्थ यात्रा है वो मुफ्त में करवाई जा रही है और जिसमें अयोध्या के दर्शन भी इन लोगों को करवाए गए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि अधिकारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई श्रमिक यहाँ पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था की जाए और निःशुल्क ही अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन वो कर सकेंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भले ही अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से श्री राम का मुद्दा भी एक चुनावी मुद्दा बन गया था, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और ये नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा में भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। 5 सीटें ज़रूर मिली है, 5 में नुकसान हुआ है बीजेपी को, लेकिन अभी भी जो आस्था है सभी लोगों की जुड़ी हुई है और लगातार सभी से आह्वान किया जा रहा है कि वहां पर जाइए और दर्शन कीजिए। और मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर हम कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की धरती की बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण की तरफ से गीता का उपदेश दिया गया था और वहाँ पर भी एक बड़े स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उस स्थली को देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे। और साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके अलावा माता मनसा देवी या शीतला माता गुरुग्राम की बात करें या नाडा साहिब गुरुद्वारे की, ये वो स्थान है, पवित्र स्थान है जिन्हें धर्मस्थली के तौर पर हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। लेकिन आज की बात करें तो अहम बात यही है कि हरियाणा में अपने मंत्रिमंडल और विधायक के साथ मुख्यमंत्री आज श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उनकी तरफ से लोगों के साथ ही उनकी भीड़ में पहुंचे और वहां पर उन्होंने दर्शन किए। तो अब उन्होंने आह्वान भी किया है जो दर्शन करने जाना चाहते हैं, जो असमर्थ हैं कि वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी और फिलहाल जिनकी आय, सालाना आय 1,80,000 से कम है, उनकी व्यवस्था यहाँ पर मुफ्त में, निःशुल्क में बीजेपी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है ताकि वो अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन कर सके। जी
ईशा देखिए, जिनकी आय कम है और साथ ही साथ जो हरियाणा के हैं, ऐसी व्यवस्था जो है हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है कि वो राम मंदिर जा सकते हैं और रामलला के दर्शन कर सकते हैं, और जिसके लिए सीएम ने खुद हरी झंडी बस को दिखाई थी। लेकिन अब सवाल ये कि कितने लोग जो हैं दर्शन कर चुके हैं रामलला के। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी जानकारी फिलहाल सरकार की तरफ से इन आंकड़ों को बताया नहीं गया है कि फिलहाल कितने ऐसे आंकड़े हैं जो जो अभी तक जा चुके हैं। लेकिन ये ज़रूर आह्वान किया है कि अगर कोई जाना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसके लिए पहल की जाएगी। लेकिन इसमें अधिकारियों को भी अब दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि उनके अधीन जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा देखिए, ये सरकार की बात है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए लगाई गई है, जहां पर जाकर जो यहाँ से लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं। ट्रेन की व्यवस्था जब श्री राम लल्ला अपने महल में विराजित हुए थे, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी थी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पूरी कोशिश है यहाँ पर बीजेपी की, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके दर्शन करवाए जाए। अयोध्या ही नहीं बल्कि वाराणसी की बात करें तो वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। जी ईशा देखिए, यहाँ पर बीजेपी को किस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा ये हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए किस तरीके से आस्था जो है बीजेपी की इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि आज खुद हरियाणा के सीएम माफ कीजिएगा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से नारा दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसी पर कदम उठाने की कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और काशी विश्वनाथ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जिस तरीके से ज्ञानव्यापी का मामला इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है, उसको बनाने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा को लेकर भी यहाँ पर एक चुनावी मुद्दा ये ज़रूर बनने वाला है, मथुरा हो या काशी विश्वनाथ हो, क्योंकि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। और बीजेपी नहीं चाहती है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थल को एक बार फिर से लोगों के बीच में लेकर गई है भारतीय जनता पार्टी, जो विलुप्त हो गए थे मंदिर, उन्हें भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच जिस तरीके से आस्था, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अब लोगों के बीच में बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से आह्वान किया गया है लोगों के बीच में जाकर, और यही वजह है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा भी बना रही है और इसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को हुआ है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अयोध्या सीट ज़रूर हारी है, लेकिन इसका आस्था पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और यही वजह है कि आह्वान भी लोगों से लगातार किया जा रहा है कि अगर कोई असमर्थ भी है वहाँ जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो बीजेपी उसका खर्चा उठाएगी या फिर हरियाणा सरकार। जी ईशा देखिए, आज मीडिया से भी वो मुखातिब हुए हैं, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ मीडिया से उन्होंने कहा है? और इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए मीडिया ने बार बार सवाल भी किया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी यहाँ पर होने हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना था नायब सिंह सैनी का? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि वो मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, और जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी जिन्हें सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है विप्लव देब को, वो दोनों पहुंचे थे हरियाणा में। और 23 तारीख को रोहतक में जिस तरीके से अभिनंदन समारोह हुआ और वहीं से शुरुआत यहाँ पर की गई है। हालांकि बीजेपी की अभी जो चुनाव अक्टूबर के चुनाव की अगर बात करें जो होने जा रहे हैं, उसमें मजबूत स्थिति तो नहीं है। एक करारा झटका अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को लगा है, जिसमें आर्थिक स्थिति के तौर पर जो 5 नंबर देने का आरक्षण का ऐलान बीजेपी की हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक झटका यहाँ आरक्षण को लेके सरकार को दिया है और युवाओं को लुभाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से अगर चुनावी मुद्दा तो बना ही था हरियाणा में श्री राम का, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें अब भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। 10 साल हो गए हैं सत्ता में करीब करीब काबिज हुए, लेकिन अब जो सत्ता विरोध। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।